हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा अपनी भक्ति को, अपनी भावना को सोच के देखिए। मैंने आपसे निवेदन किया, इस पृथ्वी पर क्या, इस सृष्टि में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है, जहां भगवान नहीं है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है। लेकिन हमारे मन में ये भावना सत्य की क्यों नहीं आती? जहां आप वहां भगवान। अब आप कहां होते हो? जहां आप होते हो वहीं भगवान होता है। बस पुकारने की बात है। हम मंदिर जाके भगवान को पुकार रहे हैं, हम गीता में जाके भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान तो हृदयवासिनी है, अंदर ही बैठा हुआ है। अब भगवान शंकर ने सती का त्याग किया, क्या सोच के कि इसका अंतःकरण खराब हो चुका है। क्यों खराब हो चुका? इसके मन में ये भाव नहीं आया कि मैं शंकर की पत्नी हूं। इसके मन में आया मैं दक्ष की पुत्री हूं, बुद्धिमान की पुत्री हूं। इसकी बुद्धि ने मेरे साथ छल कपट किया, इसका इलाज होना चाहिए, इसलिए मैं इसका त्याग कर रहा हूं। यानी इलाज करने के लिए त्याग किया। इसके लिए लंबी दूरी उत्पन्न करने की आवश्यकता है। भगवान शंकर का व्यवहार एक चिकित्सक की तरह है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में संकेत देते हैं, सत्य कितने रूपों में सामने आता है। बड़ी मधुर बात है। भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं बताया, परंतु आकाशवाणी ने, देखो भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, लेकिन आकाशवाणी ने जोर जोर से घोषणा कर दी। और सबसे पहले आप बताओ, आकाशवाणी जो हुई किसको सुनाने के लिए? भगवान शंकर तो जानते ही हैं, सती को सुनाने के लिए। गहराई से समझना। और आकाशवाणी ने क्या कहा? असपन तुम बिन करई को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। यानी भगवान शंकर ने शपथ ली और आकाशवाणी उनकी तारीफ कर रही है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। ऐसी प्रतिज्ञा आपको छोड़कर और कौन कर सकता है? पढ़कर बड़ा विचित्र लगता है। अगर शंकर जी छिपाना चाहते थे तो आकाशवाणी को क्या पड़ी वो कहने की, क्योंकि अच्छी प्रतिज्ञा की है, ये निर्माण की दुहाई प्रतिज्ञा है। इसका अभिप्राय ये, जैसे कुम्हार, ध्यान दो, जैसे कुम्हार घड़े का निर्माण करता है तो घड़े के साथ वो दो परस्पर विरोधी व्यवहार करता है। पहले तो वो
मिट्टी में जल डालकर उसे कोमल बनाता है, मिट्टी को मथता है और उस कोमल मिट्टी को घड़े का आकार देता है। लेकिन कोई अगर ये समझे इतने से ही घड़े का निर्माण हो गया तो उसे रस्सी से बांध कर कुएं में डाल दे, ये घड़ा पानी में घुलकर नष्ट हो जाएगा और साथ ही जल को भी गंदा कर देगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, साधक के निर्माण के लिए, आप और हम लोग कौन है? साधक के निर्माण के लिए इन दो प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। आकाशवाणी क्या? आकाशवाणी ईश्वर की वाणी है। उसका उद्देश्य क्या? भगवान शंकर का न्याय बताना और उनकी कोमलता की उदारता का परिचय देना। किंतु ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोगों में से भी अगर अभी भी किसी की बुद्धि सती की जी की तरह है, सती के अंतःकरण में जब तक पश्चाताप की अग्नि नहीं लगेगी, नहीं जलेगी, तब तक उनका इलाज नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें सती जी को नहीं देखना है, हम अपने को देखना है। जब तक हमारे अंदर सुधार की भावना नहीं आएगी कि हमें अपनी बुद्धि का, अपने अंतःकरण का निर्माण करना है, तो निर्माण की प्रक्रिया नहीं होगी पूरी। बताइए, शंकर भगवान जी की कोमलता का परिचय सती को होना चाहिए और साथ ही साथ अपने अपराध की गुरुता का भी। वो जितना भी अनुभव करेंगी, भगवान शिव उतने कोमल हैं। और आप और हम लोग, जब हमको संत महात्मा लोग हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर ये संसार, ममता, मोह, आसक्ति चलती रहती है, बताते हैं, तो हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, अब हमारा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने तो बिल्कुल मोह ममता सब छोड़ छाड़ दिया है। छोड़ दिया है तो फिर आएगी क्यों ये बात ही नहीं आनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इलाज किसके लिए? जिसका अंतःकरण अभी तक ये पता चल जाए कि हाँ, मैं तो अपने को कह रहा हूं, हम सबके मन में और बुद्धि में, बुरा मत मानिए, पत्थर पड़े हुए हैं। हम पापी नहीं हैं, लेकिन ये पाप कम नहीं है। अगर हमारा शरीर छूटने से पहले अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो इस देह में आने का लाभ क्या मिला? अब सोच के देखो, जो कुछ सुख यहां पर पाया, शरीर का पाया, धन का पाया, औलाद का पाया, ये सुख तो आगे जाएगा नहीं और मौका परम चला जाएगा। सीतारामाचार्य जी ने इतनी सी लाइन में बता दिया, इस देह में हरि मिलत हैं, और साथ में ये भी कहा, इस बात को भूलना नहीं। हम क्या कहते हैं? हाँ ये क्या बात हम 24 घंटे याद रखें, इस देह में भगवान मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, ये क्या बात हुई? बस एक बार सुन लिया हो? अरे बाबा, एक बार नहीं, करोड़ों बार जन्म ले चुके हो, ये कोई पहली बार नहीं है। इस देह की उपयोगिता केवल एक चीज की है, नौका भवसागर पार जाती है, लेकिन अंतःकरण के बिना शुद्धिकरण किए कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई भगवान हमारा कल्याण नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य, आकाशवाणी ने इसलिए कहा कि शिवजी की कोमलता का परिचय भी सती को होना चाहिए और साथ ही साथ अपने अपराध की मूर्खता का भी होना चाहिए। वो जितना अनुभव करेंगी, भगवान शिव उतने कोमल हैं
उतना ही उन्हें अपने अपराध की गुरुता का भान होगा। इन दोनों वृत्तियों का सामंजस्य करने के लिए भगवान शिव मौन रह जाते हैं। बस आप देखिएगा, सती को अपनी मूर्खता का ज्ञान हुआ, अपनी अज्ञानता का ज्ञान हुआ, अपनी कुबुद्धि का ज्ञान हुआ, और वो समझ गई कि मेरे पति मुझसे मौन धारण कर चुके हैं। और देखो, आप सबने ये भी सुना होगा कि खुद जाके सती ने अपना शरीर का त्याग किया। कहां पर किया वो भी आप लोगों को पता है। अब आप सोच के देखो, आप और हम लोग जब तक अंतःकरण को गहराई से नहीं समझ पाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा हुआ, हमारा अंतःकरण बिगड़ा हुआ है। बस मन बुद्धि बिगड़ी हुई है। अगर आप भगवान के पास में शुद्ध मन को लेके जाओ, अच्छे वस्त्र पहन के मत जाओ, नहा के मत जाओ। अब आप शरीर से नहा के जा रहे हो, मन से कहां नहा रहे हो? शरीर से मैल उतार दिया, मन से मैल निकाला ना ना। मन में तो पूरी ममता लेके जाते हैं, मैं नीचे जा रहे हैं मंदिर में, अभी आए 5 मिनट में, बेटा आते ही परांठा बनाऊंगी तेरे लिए। यानी भगवान के पास किस लिए जा रहे हो? जब खाली टाइम हो तब चले जाना, जब बेटा दफ्तर चला जाए तब चले जाना भगवान के। नहीं नहीं, वो तो सुबह का नियम है ना हमारा कि नहा के सबसे पहले हमारे को पाप करना है। ये सब हम लोगों की दुष्टताएं हैं। रामकृष्ण परमहंस रात के 2 बजे मंदिर पहुंच जाते, काली मैया का घंटा बजाने लगते। अब वहां के अड़ोसी पड़ोसी लोग आगे बोलते, ये क्या बात है, रात को 2 बजे कौन मंदिर में जाता है? बोले भैया देखो, मुझे पुजारी बनाना है, तो जब मेरी मैया बुलाएगी मैं तो तभी जाऊंगा। सुबह लोग 5-6 बजे जाते, मंदिर बंद होता। बोले ये अच्छे पुजारी रख लिया हमें। कबीर जी कह रहे हैं, उठूं बैठूं तो परिक्रमा, खाऊं पीऊं तो सेवा। लेकिन हम सब लोग अपने आप को विद्वान मानने लगे। किनके जंजाल में फंस गए? इन मंदिर में बैठे घंटा बजाने वाले पंडितों के चक्कर में। अब बड़े खुश होते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी झूठी तारीफें मिलती हैं। सेठ जी आए नहीं बहुत दिनों से, सेठानी जी आई नहीं बहुत दिनों से। बस ये झूठी शरीर की तारीफें सुनकर के हम लोग नित्य। आप बताइयो, आप बिना परमात्मा के कोई पल मुझे बता दो जब आप होते हो। अगर ये महसूस होने लग जाए तो भगवत प्राप्ति तो एक पल में होती है। आकाशवाणी का उद्देश्य है, ध्यान से सुनो, किसी ना किसी तरह सती को ज्ञान हो जाए कि वो कितनी बड़ी भूल कर बैठी है, ताकि उसके अंतःकरण में पश्चाताप की अग्नि जल उठे। और मैं आप पुण्य आत्माओं से अपने सहित निवेदन कर रहा हूं, मेरा भी ये संवाद आपको सुनाने का एक यही लक्ष्य था कि इस वाणी को सुनकर के आप हम सब लोगों को अपने अंतःकरण की अज्ञानता का, अपराध का हमें महसूस हो, पश्चाताप हमें लगे, उससे तप्त होकर उनका अंतःकरण शिव के योग्य बन सके। हम भी परमात्मा के इतना करीब रहते हुए भी उनके लायक नहीं बन पा रहे। क्यों? हम शरीर, आप यहां बताइए, मंदिर में जाकर के अगर वहां पे स्पीकर पे बोल दिया जाए, यहां स्त्रियां एक तरफ खड़ी हो जाएं, पुरुष एक तरफ खड़े हो जाएं, आप तुरंत कहां जाओगे? स्त्रियों की लाइन में। क्यों? बताओ क्यों?
क्योंकि आप अपने को स्त्री मानते हो, पुरुष मानते हो। अब शरीर मान के मंदिर गए तो कहां गए? ये मंदिर में थोड़ी गए, ये तो कारागार में गए। हम नहीं समझ पाते इन बातों को। कम से कम मंदिर में जाओ तो आत्मा से जाओ, परमात्मा को साथ लेके जाओ कि प्रभु आज देखो आपके एक रूप का कैसे श्रृंगार किया गया है। लेकिन हम तो जाते ही भिखारी बन के, अंदर बैठा हुआ भगवान नहीं जानते। तो आकाशवाणी का तात्पर्य आपने समझ लिया कि आकाशवाणी का उद्देश्य ये था, संत महात्मा हम लोगों के जीवन में आते हैं तो ये आने का उद्देश्य क्या है कि हमें जैसे सती को ज्ञात होना चाहिए कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। हम लोगों को सती को उनके अंतःकरण में पश्चाताप की अग्नि जल उठे, पश्चाताप की अग्नि, और उससे तप्त होकर उनका अंतःकरण शिव के योग्य बन सके। अब आप बताइएगा, शरीर को भगवान कभी नहीं मिलेंगे, शरीर में भगवान मिलेंगे। शरीर को नहीं मिलेंगे, किसी स्त्री को परमात्मा नहीं मिलेंगे, किसी पुरुष को परमात्मा नहीं मिलेंगे, आत्मा को परमात्मा मिलेंगे। अब आपको आत्मा जानने में, मानने में कितने वर्ष लगेंगे? सुनने में तो एक पल लगी। यही हम लोगों की साधना है। एक बार समझ आ गया तो आ गया। कबीर जी ने क्या कहा? मैं राम की दुल्हनिया, ध्यान दो, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। अब खोल के बार बार क्या देखना? जब मैंने मान लिया कि मैं राम की दुल्हनिया हूं तो हूं। अब लोग बेशक लोही को मेरी पत्नी समझे, लेकिन मुझे तो पता है इस बात का कि मैं राम की दुल्हनिया आत्मा परमात्मा की है। देखिए, आज आपके साथ इसी संवाद को सबसे फिर निवेदन करूंगा। आकाशवाणी सुनकर सती ने भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ दिए। यहां पर एक बड़े विनोद की बात यह है, सती जी अभी अभी शंकर भगवान से झूठ बोल गई और हाथ जोड़कर पूछ रही हैं कि न कवन पन कहू कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। गुरु और भगवान से झूठ बोलना, झूठ बोलना गुरु और भगवान से, इससे सबसे बड़ी गहराई को मैं कल आपके साथ निवेदन करूंगा। लेकिन आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर आप और हम लोग अभी भी जागे नहीं हैं तो कितनी आकाशवाणियां हो जाएं, कितनी रामायण का हम पाठ सुन लें, पढ़ लें, समझ लें, जब तक अंतःकरण के रोग को हमने नहीं समझा तो ये समझिएगा आप किसी और को नहीं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। यानी हमने कसम खा ली है कि हमें अपना कल्याण नहीं करना। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। देखो, भगवान है अंदर, भगवान भी आपको मौका देते हैं, संत महात्मा भी बताते हैं इस देह में हरि मिलत है। अब आपको मिलने का मन हो तो मिलो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। भगवान भी इंतजार कर लेंगे, संत महात्मा भी इंतजार कर लेंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज यहीं पर कि सती अभी अभी भगवान शंकर से झूठ बोल गई और अब हाथ जोड़कर पूछ रही हैं कीन कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। अब जो पूछ रही हैं उसकी चर्चा कल आपके साथ बताऊंगा। लेकिन
अभी आप और हम लोग सत्संग के बाद गहराई से सोचें कि क्या मेरा अंतःकरण, मैं तो अपने आप को बोल रहा हूं कि हमारा गंदा मन, गंदी बुद्धि है। जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मार्ग नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इलाज किसका? जो रोगी मानेगा अपने को, उसका इलाज है। ये सती अपने को रोगी मानेगी, इसका अंतःकरण शुद्ध होगा, पार्वती बनकर के आएगी। लेकिन आप और हम लोग इसी देह में अपना कल्याण करना चाहेंगे या इस देह में तो ममता मोह आसक्ति निभाएंगे, अब अगला जन्म देखेंगे। तो भैया फिर तो कबहू के करी करुणा नर देही, कब भगवान हमें मौका देंगे, वो बहुत लंबी चर्चा है, फिर इसकी चर्चा करेंगे। आज मैं विराम दे रहा हूं। कोई भजन सुनाना चाहता है आप में से? भाई जी सुनाना चाह रही हैं, सुनाइए भाई जी। आजा सुंदर श्याम, खेलेंगे तो से होरी रे। आजा आजा सुंदर श्याम, खेलेंगे तुमसे होरी रे। ऐसो ऐसो तुम नाइयो, ऐसो वैसो तुम नाइयो। छल छबीला बन के आइयो, छल छबीला बन के आइयो। अइयो पेटो तान, खेलेंगे तो से होली रे। अइयो पेटो तान, खेलेंगे तो से होली रे। आजा आजा सुंदर श्याम, खेलेंगे तो से होली रे। चुपके चुपके तुम नाइयो, चुपके चुपके तुम नाइयो। बाल बाल को संग में लइयो, बाल बाल को संग में लइयो। मैं भी सबके साथ लाऊंगी मेरी टोली रे। मैं भी सबके साथ लाऊंगी मेरी टोली रे। आजा आजा सुंदर श्याम, खेलूंगी तो से होरी रे। सांवरी सूरत से ना मोहियो, सांवरी सूरत से ना मोहियो। मीठी बोली से ना फसइयो, मीठी बोली से ना फसइयो। बिना ना जादू डान करूं
न जादू डार न करना ठिठोरी रे। आजा आजा सुंदर शाम, खेलूंगी तो से होरी रे। गल में बहिया डाल मिलेंगे, गल में बहिया डाल मिलेंगे। होली में जब रंग खिलेंगे, होली में जब रंग खिलेंगे। होंगे नैना चार, करोगे बरजोरी रे। होंगे नैना चार, करेंगे बरजोरी रे। आजा आजा सुंदर श्याम, खेलेंगे तो से होरी रे। आओ रे होरी के रसिया, आओ रे होरी के रसिया। गोदा के मन मंदिर बसिया, गोदा के मन मंदिर बसिया। चरण कमल बलिहार, चरण की चेरी रे। चरण कमल बलिहार, चरण की चेरी रे। आजा आजा सुंदर श्याम, खेलेंगे तो से होरी रे। खेलेंगे तो से होरी रे, खेलेंगे तो से होरी रे। आजा आजा सुंदर श्याम, खेलेंगे तो से होरी रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे।